अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। यार वीडियो मैंने क्या डाल दिया कि हैंडआउट्स ख़त्म हो गए हैं। आप वीडियो पूरी मेरी देखते नहीं हो, फिर आगे सवाल करने शुरू हो जाते हो कि हैंडआउट्स ख़त्म हो गया, आपने बोला है कोई इसका सोर्स दिखाएं। आपने नोटिफिकेशन देखा अभी तक? नहीं, आप मुझे बताएं, आपने नोटिफिकेशन देखा? जो जो लोग कमेंट्स में मेरे से पूछ रहे हैं या मेरे से पर्सनल में व्हाट्सएप पे आके पूछ रहे हैं कि हैंडआउट्स ख़त्म हो गए हैं, तो उनसे ये गुजारिश है कि उन्होंने अभी तक अपने एलएमएस में कोई ऐसा नोटिफिकेशन देखा है जिसमें ये लिखा हुआ हो कि आपके हैंडआउट्स जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, या आपके हैंडआउट्स से पढ़ेंगे तो आपका सीजीपीए कम आएगा। किसी ने नोटिफिकेशन देखा ऐसा, या किसी ने ऐसा नोटिफिकेशन देखा है कि अब उसका जो फाइनल टर्म है और जो मिड टर्म है वो क्विज बेस्ड होगा, अब असाइनमेंट्स नहीं होंगी? किसी ने देखा ऐसे नोटिफिकेशन जिन्होंने मेरे से सवाल पूछा है? अगर आपने ये नोटिफिकेशन अपने एलएमएस में अपने सब्जेक्ट्स के अनाउंसमेंट में नहीं देखा तो इट मीन्स कि आपके लिए वो चीज़ नहीं है। आप क्यों बार बार कह रही हो कि मुझे मेरे पास सोर्स नहीं है, मुझे कोई नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन आपको नहीं है, इसका मतलब आपके लिए नहीं है, वो सबके लिए नहीं है। प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बताया। और जिन लोगों को मैंने ये बोला है कि नोटिफिकेशन ख़त्म हो गए हैं, तो बराए मेहरबानी मेरी वो वीडियो दोबारा गौर से सुने। मैंने ये, और मैं आपको इस वीडियो में दोबारा बता दूँ, वी ने ये बोला है कि वीडियो लेक्चर्स आर दी ओनली मेन सोर्स ऑफ लर्निंग। मतलब किसी भी सब्जेक्ट को अगर आपने पढ़ना है, अगर फाइनल टर्म के लिए, मिड टर्म के लिए या क्विज़ के लिए तैयार करना है, तो सिर्फ वीडियो लेक्चर्स ही एक मेन सोर्स है, इसके अलावा है कोई सोर्स नहीं है। अगर आप हैंड आउट से पढ़ते हैं, आप मेरी बात सुनना, अगर आप हैंड आउट से पढ़ते हैं या किसी और मटेरियल से पढ़ते हैं, तो इस बात की गारंटी नहीं है कि उसमें से पेपर आएगा आपका या उसमें से क्विज़ आएंगे। अगर हैंड आउट्स में पढ़ने की वजह से या रीडिंग मटेरियल को और पढ़ने की वजह से आपके मार्क्स कम आ जाते हैं, तो वी उस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो ये मतलब है वी हैंडआउट्स ख़त्म होने का। ठीक है। बाकी जो है आपके हैंडआउट्स है ना, मैं पहले भी आपको पुरानी वीडियोस में बता चुका हूँ, आपके हैंडआउट्स जो है वो आपके वीडियो लेक्चर्स ही हैं एक किस्म के। आप वीडियो लेक्चर्स को सामने रखें, एक एक जगह अपने हैंडआउट्स को रखें। ठीक है। जो सर बोल रहा होगा आप वीडियो हैंडआउट्स में देखना, सेम टू सेम वही चीज़ है। तो हैंडआउट्स को, और मैंने अपनी वीडियो में ये भी नहीं कहा कि आप हैंडआउट्स छोड़ दें, वहाँ से ना पढ़ें, आप फ़ायदा नहीं है वहाँ से पढ़ने का। तो हैंडआउट्स रीड आउट करें आप। ठीक है। हैंडआउट्स वही है जो वीडियो लेक्चर्स हैं। वीडियो लेक्चर्स की को उन्होंने वर्ड बाय वर्ड जो है वो टाइप करके हैंडआउट्स उसके बना दिए। ठीक है। तो वो हैंडआउट्स, और वो बहुत कम ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके हैंडआउट्स जो हैं वो वीडियो लेक्चर्स से नहीं मिल रहे। ठीक है। तो आप हैंडआउट्स करें, हैंडआउट्स ज़रूरी हैं। आप वीडियो लेक्चर्स भी नहीं कर रहे और हैंडआउट्स भी नहीं करेंगे तो कहाँ से क्विज़ अटेम्प्ट करेंगे जिनको ये नोटिफिकेशन आया है? तो मेरी बात को समझिए। और जो आपका फाइनल टर्म का सिलेबस है उसमें उसमें मिड टर्म का पोर्शन जो है वो इंक्लूड नहीं होता। ठीक है। और 1 से 15 लेक्चर या 1 से 19 लेक्चर अगर आपके मिड टर्म में इंक्लूडेड हैं, तो फिर वो आपके फाइनल टर्म में इंक्लूडेड नहीं होंगे। फाइनल टर्म में 19 से आगे या 15 से आगे जो रिमेनिंग लेक्चर्स हैं वो फाइनल टर्म में आपके इंक्लूड होंगे। और 20% आपको पासिंग मार्क्स लेने हैं मिड टर्म में, 20% पासिंग मार्क्स लेने हैं आपको फाइनल टर्म में। अगर आप मिड टर्म में 20% नहीं लेते, आपको फाइनल टर्म नहीं देने दिया जाएगा। इसी तरह जो प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट्स हैं, क्विज़ हैं, उसमें आपके 70% अटेंडेंस, यानी कि 70% क्विज़ और 70% अटेंडेंस आपके जो है वो होनी चाहिए। नहीं होगी तो आपको फाइनल टर्म नहीं दे सकेंगे। और जो प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट्स हैं उनका मिड टर्म नहीं होता। ठीक है। तो हैंडआउट्स को ख़त्म होने का ये मतलब था। और मैं आपको ये नहीं कह रहा कि हैंडआउट्स छोड़ दें। हैंडआउट्स आप पढ़ें, हैंडआउट्स ज़रूरी हैं। वो नहीं पढ़ेंगे तो कहाँ से पेपर अटैम्प्ट करेंगे? ठीक है। आप पहले तैयारी करने का एक आसान तरीका ये भी होता है कि पहले आप हैंडआउट्स, जो चीज़ आप जो सा लेक्चर देखना है ना, उस लेक्चर के आप तमाम हैंडआउट्स रीड कर लें। और फिर जब रीड करने के बाद वीडियो लेक्चर देखें। पहले रीड करें फिर लेक्चर देखें। जब लेक्चर देखेंगे, आपने चूंकि पहले रीड किया हुआ होगा, लेक्चर देखते हुए आपको मज़ा आएगा, आपको सारी चीज़ें आती होंगी और आपका दोबारा पक्का हो जाएगा। और जब वीडियो लेक्चर देख रहे हो तो हैंडआउट्स अपने सामने रखा करें, चाहे वो सॉफ्ट में हो या हार्ड में हो, तो उससे आपकी तैयारी भी अच्छी होगी। हैंडआउट्स लाजमी है। जिनके हैंडआउट्स, वीयू ने ये भी बोला है ना कि आप वहाँ से करें तो आपका सीजीपीए कम हो जाए, बेशक वीयू ने बोला है, आप फिर भी हैंडआउट्स करें। हैंडआउट्स में से आता है काफ़ी ज़्यादा, आपका पोर्शन आता है, पास्ट पेपर्स में से भी आता है। ठीक है। तो वीयू का ये नहीं पता होता हाँ कि अब वो पास से दे या ना दे, लेकिन प्रीवियसली ये चलता आ रहा है कि पास्ट पेपर से आपके काफ़ी सारे एमसीक्यूज जो हैं वो रिपीट होते हैं। तो हैंडआउट्स डिज़ोल्व या एंड या ख़त्म नहीं हुए, मैं ये नहीं कह रहा। ठीक है ना। तो वो आप देखें, आपके डाउनलोड सेक्शन में हैंडआउट्स अवेलेबल होंगे, आपको नज़र आ रहे होंगे, आपको रीडिंग मटेरियल आपका नज़र आ रहा होगा, तो वो आपने करना है, वो ज़रूरी है। ठीक है। अगर आप कोई और बुक करते हैं रेफरेंस के लिए तो वो भी करें, वो भी ज़रूरी है। अगर नहीं करेंगे तो कहाँ से पास होंगे? ठीक है। और बस ये कुछ सब्जेक्ट्स के लिए नोटिफिकेशन है। सब सब्जेक्ट्स के लिए अभी तक अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स जो मेरी नज़र से गुजरे हैं ना,
तो 8-10 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनका नोटिफिकेशन आ चुका है, लेकिन अभी तक फुल एंड फाइनल पॉलिसी अभी तक वीयू ने अनाउंस नहीं की क्या ये सब सब्जेक्ट्स के लिए है या नहीं। लेकिन जिस सब्जेक्ट का आपको नोटिफिकेशन आ रहा है सिर्फ उस सब्जेक्ट के लिए ये है कि आपका जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स खत्म हो गए हैं। सिर्फ आपका जो है वो एमसीक्यूज बेस्ड जो है वो फाइनल टर्म भी होगा और मिड टर्म भी होगा। कुछ सब्जेक्ट्स का, सब सब्जेक्ट्स का नहीं है। मैं अगेन बार बार ये बोल रहा हूँ, अपना दिमाग खपा रहा हूँ कि कुछ सब्जेक्ट्स का आप अपने सब्जेक्ट्स के नोटिफिकेशन देखें। अगर आपको ये नोटिफिकेशन आया ठीक है, नहीं आया तो आप शॉर्ट भी तैयार करें, क्वेश्चन आंसर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी तैयार करें। अगर सब सब्जेक्ट्स के लिए ये पॉलिसी आ गई कि सब सब्जेक्ट्स का अब असाइनमेंट्स ख़त्म हो गई है, सब सब्जेक्ट्स का जो फाइनल टर्म है और जो मिड टर्म है वो क्विज बेस्ड होगा, तो फिर मैं आपको इस वीडियो अपलोड करके बताऊंगा। लेकिन उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा। अल्लाह हाफिज़।